तो हम लोग को स्टार्ट करना था इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जनरली आप देखते होंगे कई बार सर्किट में इस तरह का कोई आपको डिवाइस कनेक्टेड होता था जिससे आपको पता चलता था कि करंट का फ्लो सर्किट में किस तरफ से है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी सर्किट हो, गैल्वेनोमीटर में इसके लिए कैसा होता है, तो अगर आप बाहर से देखोगे तो इस तरह का आपको दिखेगा। ठीक है, एक बॉक्स टाइप का होता है, इसमें क्या होता है, इस तरह से मार्किंग किया रहता है और यहाँ पे एक निडल रहता है, यहाँ पे निडल रहता है और इधर कुछ मार्किंग किया रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केल। ठीक है, अगर मान लो ये हमारा डिफ्लेक्सर है, एक यहाँ पॉइंटर है, अगर पॉइंटर मान लो इसके दो वायर कनेक्टेड रहते हैं बाहर साइड से। ठीक है, तो अगर किसी दो पॉइंट के बीच में, यहाँ से दो वायर निकल रहेंगे, किसी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है, तो ये जो है, जो पॉइंटर है क्या रहता है, मिड में रहता है, ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट नहीं होता है। लेकिन मान लो करंट क्या कर रहा है, इधर से फ्लो करना शुरू किया। ठीक है, मान लो कि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करना शुरू किया, तो ये जो पॉइंटर है क्या करता है, या तो इस साइड या फिर इस साइड क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्ट करने से क्या पता चलता है कि सर्किट में क्या है, करंट है। किसी भी सर्किट में देखोगे, जैसे मान लो कोई भी वायर है और वहां पे आपने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, इससे करंट अगर जाएगा, ठीक है, करंट अगर जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है क्या करेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो गैल्वेनोमीटर है, एक डिवाइस यूज किसके लिए करते हैं, तो इट इज यूज टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट, यूज टू डिटेक्ट द करंट सर इन। हाँ, आप लोग प्रैक्टिकल भी करवाते हैं क्या? कौन है? खुशी। नहीं, प्रैक्टिकल तो नहीं करवाते हम लोग। ये बात नहीं पता क्या तुमको पहले से? क्या दिखाते हो हमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह? क्या इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं इंस्ट्रूमेंट्स रिवर्स, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल इसका नहीं करवाते। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर इसके लिए कैसा डिवाइस है जो कि यूज होता है किसके लिए, तो किसी भी सर्किट में डिटेक्ट करने के लिए। कैसे पता चलेगा, तो किसी भी सर्किट में आप गैल्वेनोमीटर को ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर उसके थ्रू करंट नहीं है तो जो डिफ्लेक्शन होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर करंट फ्लो करना होगा तो क्या होगा, ये जो पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, जो पॉइंटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है? अगर मान लो करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। पहले मान लो इधर हो रहा था, तो अगर मान लो करंट इधर से जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। तो गैल्वेनोमीटर का बेसिकली यूज होता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमीटर। गैल्वेनोमीटर को क्या हम लोग अमीटर में और वोल्टमीटर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर का एज ए अमीटर या वोल्टमीटर यूज करना है तो थोड़ा बहुत उसमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। जैसे कि मान लो कि हम अमीटर की बात करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर एज ए अमीटर, गैल्वेनोमीटर एज अमीटर। ठीक है, अमीटर क्या डिवाइस है, ये डिवाइस क्या करता है, आपने कई बार देखा होगा कि सर्किट में अमीटर कनेक्ट होता है। ठीक है, ये बेसिकली यूज किसके लिए होता है, यूज होता है करंट मेजर करने के लिए। क्या होता है, करंट मेजर करने के लिए। ठीक है, जनरली इसका सिंबल आपको देखोगे सर्किट में इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, ये आपका क्या है, अमीटर का सिंबल है। अगर किसी सर्किट में यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है तो कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो इट इज
यूज टू मेजर करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट। सर्किट में कितना करंट है उसको मेजर करने के लिए 1 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं करते थे, गैल्वेनोमीटर से बस डिटेक्ट करते थे कि करंट है कि नहीं है, ठीक है। उसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देंगे तो हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे कि कितना कितना करंट किसी भी सर्किट से फ्लो कर रहा है। लेकिन अमीटर को हमेशा क्या करते हैं, तो हमेशा इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है। टू मेजर करंट, टू मेजर करंट ammeter is connected in series, connected in series in circuit। आपको पता है सीरीज में क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई भी इस तरह का सर्किट है, ठीक है, कोई भी इस तरह का सर्किट है और हमको मेजर करना है कि इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो अमीटर को कनेक्ट करते हैं सीरीज में। लेकिन अमीटर कैसा होता है, इस तरह का डिवाइस होता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है और गैल्वेनोमीटर के, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के शंट में एक हम लोग रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया हमारा अमीटर। क्या कि हमने गैल्वेनोमीटर के पैरेलली एक हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलली क्या किया हमने, इसको बोलते हैं हम लोग शंट रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टेंस को हम लोग शंट रेजिस्टेंस में बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग शंट रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर के पैरेलली हमने एक क्या किया है, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा बन गया आपका अमीटर। जो बोल रहे थे ये पूरा क्या बन गया, आपका अमीटर बन गया गैल्वेनोमीटर के पैरेलली एक हमने, ठीक है। मान लो कोई करंट यहां से आ जा रहा है आई, कोई करंट यहां से आ रहा है आई, ठीक है। और इसमें से मान लो कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में चला गया, मान लो कि IG। इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा I माइनस आई जी, आई माइनस आई जी, ठीक है। देखोगे तो ये जो बेसिकली सर्किट बना कैसा बना, तो ऐसा बना। ये पूरा क्या है, अमीटर है, ये पूरा क्या है, अमीटर है, ठीक है। यानी ये जो करंट आई जा रहा था, ये क्या जा रहा था, अमीटर से देखेंगे तो आई करंट जा रहा है, ठीक है। अंदर इस तरह से डायग्राम है, ये गैल्वेनोमीटर है, पैरेलल में क्या किया हमने, शंट कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगर हम लोग बोले कि बताओ रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कितना होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कितना होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर की अगर बात करें हम लोग, अमीटर तो पूरा हो गया नहीं, ये पूरा क्या हो गया, अमीटर हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, जी है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, जी है। जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो अमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर देखोगे तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, जी है, और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एस। ये पूरा हो गया आपको अमीटर। अमीटर का रेजिस्टेंस अगर की बात करेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर तो क्या हो जाएगा, तो जी एंड एस क्या होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा, मतलब बोलेंगे जी इंटू एस डिवाइड बाई जी प्लस एस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपको, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे तो इस दोनों पॉइंट के, ठीक है, अमीटर का मान लेते हैं एक, इधर ए और बी। अमीटर के क्रॉस अगर वोल्टेज देखोगे, तो अमीटर के क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा,
तो यहाँ से आपको करंट कितना जा रहा है, तो आई माइनस आई जी जा रहा है, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, आई जी जा रहा है। ठीक है, तो अगर वी ए बी की बात करें, वी ए बी की बात करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई जी इंटू जी, क्योंकि आई जी क्या जा रहा है, तो करंट जा रहा है किससे, करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर से, और इतना करंट कितना जा रहा है, इस से, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही होगा। हम बोल सकते हैं कि वी ए बी इक्वल टू आई जी इंटू ए, या फिर आई माइनस आई जी इंटू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। दोनों बात क्या है, सेम ही है। ठीक है, किसी भी दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो, ये आपका क्या हो गया, जी हो गया, और ये क्या हो गया आपका, एस हो गया। इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल निकालना हो, ठीक है, इस दोनों के क्रॉस पोटेंशियल निकालना हो, इसमें करंट हमने क्या लिया है, आई जी लिया है, जो गैल्वेनोमीटर से होकर जा रहा है। इसमें करंट कितना होगा, आई माइनस आई जी होगा, आई माइनस आई जी होगा। अगर टोटल करंट कितना है, आई है, तो किरचॉफ करंट लॉ ही बोलता है कि जो नेट करंट होगा सबका सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आई करंट आ रहा है, यहाँ से आई जी भी है, तो आई माइनस आई जी क्या कर रहा होगा, यहाँ से जा रहा होगा। इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, कितना हो जाएगा, आई जी इंटू जी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आई माइनस आई जी इंटू एस। दोनों बात क्या है, सेम ही है, दोनों बात क्या है, सेम है। अगर यहाँ से देखें तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आई जी इंटू जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू कितना हो गया है, एस हो गया। यहाँ से देखोगे तो अगर एस आपको कैलकुलेट करना तो कितना हो जाएगा, ठीक है, एस इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं एस इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया शंट रेजिस्टेंस, क्या हो गया, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसे करंट मेजर कैसे होता है, ये तो हमने बस ऐसे लिख लिया। करंट मेजर कैसे होता है, तो करंट मेजर कैसे होगा, तो डिफ्लेक्शन किस में आएगा, गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में क्या लगा होता है, इस तरह से पॉइंटर लगा होता है। ठीक है, तो जितना करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में, उसी के हिसाब से क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन होगा, और क्या करेगा, मेजर करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे मार्किंग क्या रहता है, ये क्या रहता है, स्केल रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एक अम्पेयर, 2 अम्पेयर, 3 अम्पेयर, इस तरह से मार्किंग क्या रहेगा। जैसे करंट फ्लो करेगा, इसमें क्या होगा, जितना ज्यादा आईजी रहेगा, ठीक है, इसका डिवाइस का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है कि जितना ज्यादा आईजी जाएगा उतना ही क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। उसी डिफ्लेक्शन के क्रॉस क्या होगा, आपको रीडिंग देगा। ठीक है, उसी डिफ्लेक्शन के क्रॉस क्या देगा, आपको रीडिंग देगा। कि जितना ज्यादा करंट जाएगा गैल्वेनोमीटर में, वो क्या करेगा, आपको इस पॉइंटर को उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, और उस हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, करंट का रीडिंग मिल जाएगा, कितना करंट है। ठीक है, अंदर कंस्ट्रक्शन इस तरह से क्या रहता है कि जो डिफ्लेक्शन होता है पॉइंटर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट आईजी के। ठीक है, जितना करंट फ्लो करेगा उसी के हिसाब से। लेकिन अगर देखोगे कि जैसे कि मान लो कि ये अमीटर को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, ये अमीटर को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो अगर देखो कि मान लो कोई सर्किट है, फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई एक सर्किट लेते हैं, मान लो कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और मान लो कि इसके क्रॉस 10 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो करंट आएगा, आई इक्वल टू कितना आएगा, तो 5 एम्पेयर आएगा। आई इक्वल टू कितना आएगा, 5 एम्पेयर आएगा। तो इसमें कितना है, 5 एम्पेयर करंट है, इसको हमने कैलकुलेट किया है। अगर मान लो कि इसको हम अमीटर के थ्रू मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 10 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, ये क्या है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके क्रॉस हमने क्या किया, अमीटर कनेक्ट कर दिया, अमीटर कनेक्ट कर दिया। मान लो कि जो अमीटर का रेजिस्टेंस है कितना है, सपोज दैट रेजिस्टेंस ऑफ जो अमीटर है क्या है, 1 ओम है। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या है, 1 ओम है। तो इस सर्किट में जो करंट होगा यहाँ पे, ठीक है, इस सर्किट में जो करंट होगा, आई आई कितना हो जाएगा, इस केस में देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो आई इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 डिवाइड बाई, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 2 ओम तो पहले से था, और रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कितना है, 1 ओम, तो कितना हो जाएगा, 10 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3.33 एम्पेयर। अभी जो करंट आ रहा है कितना आ रहा है, 3.33 एम्पेयर। अगर मान लो कि यहाँ पे करंट मेजर करना था, ठीक है, जो कि 5 एम्पेयर आना था, अमीटर कनेक्ट करने से करंट कितना आ गया, 3.33 एम्पेयर आ गया। जैसे अमीटर कनेक्ट करोगे, रीडिंग कितना आ जाएगा, 3.33। तो क्या है, एक्यूरेट तो रीडिंग नहीं आया। रीडिंग कितना आना चाहिए था, रीडिंग आना चाहिए था 5 एम्पेयर। ये क्या है, एक्चुअल रीडिंग है।
एक्चुअल करंट है, ठीक है। आई क्या है, रीडिंग है। इसका मतलब इस रीडिंग को अगर इफेक्ट नहीं करना है, इस रीडिंग को मतलब आपको एक्चुअल जो रीडिंग है 5 एम्पेयर उसके एक्यूरेट अगर आपको रीडिंग लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो अमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको क्या करना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा। जितना कम आप करते जाओगे, जितना कम करते जाओगे उतना ही क्या आएगा, अच्छा रीडिंग आएगा। जैसे मान लो कि आप 1.5 कर दो, ये करंट क्या करेगा, बढ़ जाएगा। आइडियल कब होगा, तो जब अगर रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। इफ आर ए टेंस टू जीरो, रेजिस्टेंस ऑफ मीटर अगर जीरो हो जाए तो उस केस में जो करंट होगा आई इक्वल टू कितना आएगा, 10/2 इज क्या आएगा, 5 एम्पेयर के बराबर आएगा। यानी अगर आप किसी भी अमीटर को, ठीक है, अगर आप उसको जीरो रेजिस्टेंस तक ले जाते हो उस केस में जो रीडिंग आएगा वो क्या आएगा, आपको एक्यूरेट रीडिंग आएगा। लेकिन इस तरह का अमीटर बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका जीरो रेजिस्टेंस हो, ठीक, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है, ठीक है, ठीक है, तो फॉर एक्यूरेसी हम लोग बात कर सकते हैं फॉर एक्यूरेसी ऑफ अमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर is very low, is very low। जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, एक्यूरेसी क्या आएगा उतना ही बड़ा आएगा। यानी फॉर आइडियल अमीटर की बात करें, फॉर आइडियल अमीटर की बात करें उस केस में रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कितना हो जाएगा जीरो। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर आइडियल की बात करें हम लोग आइडियल की बात करें। लेकिन आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या होगा, जीरो नहीं होगा। आपको एक्यूरेट अगर आपको बनाना है अमीटर, अगर आपको एक्यूरेट बनाना है यानी बहुत कम आपका एरर हो, उस केस में क्या होना पड़ेगा, उस केस में रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, इसी के लिए हम लोग क्या किए थे, तो हम लोग पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं। पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं। इससे क्या होता है, तो कोई भी रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में यूज करोगे तो क्या होता है, इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर आर ऑफ अमीटर क्या करना है आपको, जीरो करना है, ठीक है। तो आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कितना होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर जो होगा वो होगा जी इंटू एस डिवाइड बाई जी प्लस एस, ठीक है। अगर आप एस से डिवाइड कर देते हो तो क्या हो जाएगा, जी इंटू जी बाई एस प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप क्या चाहते हो, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर को क्या करना चाहते हो, आप डिक्रीज करना चाहते हो, ठीक है। तो डिक्रीज कब होगा, जब एस की वैल्यू क्या करेगा, आपको इंक्रीज करोगे, सॉरी एस की वैल्यू क्या करोगे आप, डिक्रीज करोगे। एस की वैल्यू कितना करोगे, डिक्रीज करोगे। एस डिक्रीज करोगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जितना छोटा शंट रेजिस्टेंस आप यूज करोगे, जितना छोटा आपको शंट रेजिस्टेंस यूज करोगे, जितना छोटा उतना ही क्या आएगा, उतना ही बढ़िया क्या आएगा, आपका अमीटर का रीडिंग आएगा, ठीक है। इसका मतलब यस सर। ये कौन आया अब इतना देर के बाद, मोहित कहाँ रहता है तुम लोग जी, सर नेटवर्क खराब था थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, तो टू इंक्रीज द accuracy of ammeter, resistance of ammeter क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट कि जो संट होगा, संट रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करना चाहिए।
शंट रेजिस्टेंस क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, ऐसे ले लेते हैं सिंपल। ठीक है, अगर एक्यूरेसी क्या करना चाहते हो आप, एक्यूरेसी क्या करना चाहते हो आप, अगर इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर तभी डिक्रीज होगा जब शंट रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अमीटर के केस में जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेरी लो वैल्यू होता है। ठीक है, इसलिए therefore shunt resistance of ammeter is very very low। जितना छोटा रखोगे उतना ही आपको क्या आएगा, एक्यूरेसी आएगा। क्लियर है, जितना छोटा रखोगे उतना ही आपको क्या आएगा, एक्यूरेसी आएगा। ठीक है, अमीटर को हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हम लोग क्या करते हैं, शंट रेजिस्टेंस, बड़ी बहुत छोटा वैल्यू का क्यों करते हैं, ताकि एक्यूरेसी क्या रहे आपका, ठीक ठाक रहे। गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर की तरह भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसको दिखाते कैसे हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, अमीटर की जगह पे ए, वोल्टमीटर के इसमें भी। ठीक है, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो बात है कि वोल्टमीटर यूज क्यों होता है, तो इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज नहीं लिखते हैं, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस across any 2 point इन सर्किट। सर्किट में किसी भी 2 पॉइंट के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा तो इसके जो 2 टर्मिनल निकले हुए हैं, इस 2 टर्मिनल क्या करोगे, तो ए और बी के बीच चाहिए होगा तो ए और बी से क्या कर दोगे, इसको कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, और हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर को हमेशा क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं कि किसी भी पॉइंट के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है, किसी भी मान लो रेजिस्टेंस के क्रॉस चाहिए, अब क्या करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको इस दोनों पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ठीक है, तो आपको इसके क्रॉस पैरेलली क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मान लो कि वही वाला एग्जांपल ले लेता हूं, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा कितना होगा, I इक्वल टू 5 एम्पेयर करंट जाएगा, और इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे ए एंड बी के अक्रॉस, तो जो वी ए बी होगा, वी ए बी कितना होगा, वी ए बी इक्वल टू होगा 5 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हो, ठीक है, वोल्ट मीटर आप कनेक्ट करते हो तो क्या होगा, जैसे आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे, जैसे आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करोगे, मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है,
मान लो कि आपको वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 2 ओम मान लेते हैं, 2 ओम मान लेते हैं, ठीक है, या 1 ओम भी मान लेते हैं, पहले भी 1 ही लिए थे, तो मान लेते हैं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, तो देखोगे तो ये क्या है, वोल्ट मीटर हमने पैरेलली कनेक्ट किया है, वोल्ट मीटर हमने क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है। तो पैरेलली कनेक्ट करने से क्या होगा, पैरेलली कनेक्ट करने से क्या होगा, तो अब क्या होगा, यहाँ से जो करंट आ रहा है, यहाँ से जो करंट आ रहा है, ठीक है, उसमें से कुछ करंट क्या करेगा, इधर चला जाएगा, करंट क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और कुछ करंट क्या जाएगा, इधर जाएगा, कुछ करंट क्या जाएगा, इधर जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो अगर मान लो कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब कंपेयर है, इसका 10 ओम है, इसका 1 ओम है, तो क्या होगा कि कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा। उस केस में क्या होगा, तो यहाँ से करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सर्किट से करंट क्या जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। उस केस में जैसे कि मान लो कि 10 एम्पेयर में से 8 एम्पेयर जैसे कि डाटा दे दिया है, मान लो कुछ करंट इधर चला गया और कुछ करंट इधर चला गया, तो पोटेंशियल जो होगा इस दोनों पॉइंट के क्रॉस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सर्किट से जो करंट होगा क्या करेगा, अब देखो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पे करंट कितना आएगा नहीं आएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, 10 ओम 1 ओम लिए कितना करंट जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मान लो कि गैल्वेनोमीटर में करंट क्या करेगा, आपको ज्यादा जाएगा, ठीक है, सर्किट से करंट क्या होगा, कम होगा, सर्किट से करंट क्या होगा, कम होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I2 है, तो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल टू बोल सकते हैं कि I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 इंटू क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। अगर यहाँ पे करंट कितना है, आई नॉट है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो क्या होगा, जैसे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करोगे तो इससे करंट पास करना शुरू करेगा, और ऑब्वियस है कि इसका रेजिस्टेंस कम है तो यहाँ से करंट क्या करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। अगर I1 की बात करें तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 इंटू आई नॉट, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस होता है ज्यादा नहीं होता है, तो अगर गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दो इस तरह से, तो क्या होगा, इसमें करंट क्या करेगा, ज्यादा लाइन देगा, और इसमें करंट क्या होगा, कम जाएगा, इसमें करंट क्या आएगा, कम जाएगा। तो मैक्सिमम जो करंट होगा, आपको क्या चाहिए, कोई भी डिवाइस में आपको बस मेजर करना है ना वोल्टेज, जब आप मेजर करने के लिए चीजें आओगे, मान लो किसी बल्ब के क्रॉस वोल्टेज मेजर करना है, जैसे ये कनेक्ट करोगे सारा का सारा करंट क्या करेगा, इसमें पास होने लगेगा, इधर से करंट क्या हो गया, बहुत कम जाने लग गया, तो क्या करेगा, आपको बल्ब ही नहीं जलेगा। अब मान लो किसी डिवाइस के क्रॉस आपने पोटेंशियल मेजर करने गया और डिवाइस के उस डिवाइस को करंट ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो डिवाइस क्या करेगा, इफेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट हो क्या करे, इससे जाए, ठीक है। IT को हम क्या करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, ताकि हम वोल्ट मीटर अगर कनेक्ट करें तो करंट को इफेक्ट ना करें। इस केस में क्या होगा, I1 कब कम होगा, I1 कम तभी होगा जब इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत हाई हो जाए, ठीक है, इसका जो रेजिस्टेंस हो जाए क्या है, बहुत हाई हो जाए, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो, बहुत ज्यादा हाई हो। अगर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर बहुत ज्यादा हाई होगा तो इस केस में क्या होगा, जो भी करंट हो क्या करेगा, इस सर्किट से जाएगा, इधर से करंट क्या करेगा, बहुत ही कम जाएगा, इधर से बहुत ही करंट कम जाएगा। तो क्या होगा इस केस में, इस इस ब्रांच के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा क्या आएगा, आपको एक्यूरेट वोल्टेज आएगा, वोल्टेज क्या आएगा, आपको एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अगर आइडियल केस में देखा जाए, ठीक है, आइडियल केस में देखा जाए, इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वोल्ट मीटर का क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम लोग इन्फिनिटी रखते हैं तो उस केस में क्या होगा, सारा का सारा करंट क्या जाएगा, यहीं से जाएगा, इस सर्किट में कोई भी करंट ड्रॉप नहीं होगा। और यही हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से पहले करंट जा रहा था सर्किट में, वैसा ही करंट क्या करे, फ्लो करते रहे, किसी भी तरह का करंट में ड्रॉप ना आए। इसके लिए आपको क्या होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या करना पड़ेगा, आपको इन्फिनाइट करना पड़ेगा आइडियल केस में, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम लोग कैसे इन्फिनाइट करेंगे, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम लोग कैसे इन्फिनाइट करेंगे, तो इन्हें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसे पढ़ाएंगे, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर में क्या करेंगे, सीरीज में एक क्या करेंगे, हम लोग रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। वहां पे क्या कर रहे थे हम लोग, शंट में ऐड कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के, ठीक है, सीरीज में क्या करेंगे हम लोग, एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे,
एक रेजिस्टेंस हम लोग ऐड कर देंगे गैल्वेनोमीटर के सीरीज में। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा क्या होगा, बहुत ही कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, आईजी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। यानी सारा का सारा करंट क्या करेगा, इधर से फ्लो करेगा। तो हमारा सर्किट क्या होगा, जैसा था पहले वैसे ही रहेगा। और क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हम लोग कर सकते हैं। इसलिए गैल्वेनोमीटर को अगर आपको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, उस केस में क्या करोगे, एक हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या करोगे, कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, और ये पूरा आपको क्या बन गया, ये आपका बन जाएगा अब वोल्ट मीटर। अगर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, ठीक है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये आपका बन जाएगा अमीटर, सॉरी ये बन जाएगा आपको वोल्ट मीटर। ठीक है, और रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर प्लस कितना हो जाएगा, आर सीरीज, आर सीरीज। ठीक है, और फॉर आइडियल, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर की अगर बात करें, आइडियल वोल्ट मीटर कभी होगा जब रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए। यानी इस केस में जो रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज होगा वो क्या हो जाए, इसका गैल्वेनोमीटर तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज क्या हो जाए, टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए, यानी वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना है तो बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या करते हैं हम लोग, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना है, जो पहले कर रहे थे, अमीटर में कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, वेरी लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या करते हैं हम लोग, शंट में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, शंट में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है आपका मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज होता कैसा है, तो होता है इस तरह से। ठीक है, जैसे कि मान लो एक वायर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इन जनरली जिसका लेंथ होता है वायर का क्या होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि वायर हमारा ए एंड बी है, 100 सेंटीमीटर का कोई भी हम लोग वायर ले लेंगे। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किसी बैटरी से, कनेक्ट करते हैं हम लोग किसी बैटरी से। ठीक है, ए एंड बी क्या है, तो हमारा वायर है 100 सेंटीमीटर का, वायर है 100 सेंटीमीटर का, लेंथ ऑफ द वायर देखोगे तो 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और क्या करते हैं कि यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड होता है। ऐसा बना लो, ठीक है। ये आपको कॉपर का स्ट्रिप्स होता है, कॉपर का स्ट्रिप्स होता है। ठीक है, और इस तरह का मीटर ब्रिज होता है। ठीक है, क्या काम आता है, तो और यहाँ से देखोगे तो यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टर होता है। ठीक है,
अब इसका मीटर ब्रिज का काम क्या होता है? तो मीटर ब्रिज का बेसिकली काम होता है कि दो अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर करने के लिए। जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया R1 और एक और रेजिस्टेंस लिया आपने R2, दोनों का वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक है, R1 R2 की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन आपको कंपेयर करना है कि कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से इसको मीटर ब्रिज में इसके दोनों टर्मिनल को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इस तरह से बना होता है मीटर ब्रिज, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं जॉकी, बोलते हैं हम लोग जॉकी। आप क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखोगे आप वायर को कनेक्ट, सॉरी, एक जो वायर है 100 सेंटीमीटर का, उसको आपने कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, तो क्या होगा, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। तो देखोगे तो मान लेते हो कि इस जॉकी को क्या करते हैं हम लोग, स्लाइड करते हैं। स्लाइड करके हम लोग ऐसा पॉइंट ढूंढने की बात करते हैं जहां पे डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसको बोलते हैं हम लोग नल पॉइंट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नल पॉइंट। ये जॉकी होता है, स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग तब तक स्लाइड करते रहते हैं जब तक जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब क्या होगा, तो बेसिकली देखोगे तो कैसा बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। क्योंकि मान लो कि सी पॉइंट पे इसका जो डिफ्लेक्शन होगा क्या हो गया, जीरो हो गया। देखो यहाँ से यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट का कुछ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ वाला पार्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ये बेसिकली ऐसा बन जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का बन जाएगा, R1 R2 और यहाँ पे क्या था, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट था। हमने क्या किया है, एक ऐसा पॉइंट सी ढूंढा है जहां पर क्या हो, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। आई इक्वल टू क्या है, जीरो है। आई इक्वल टू जीरो तभी होगा जब ये क्या हो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो। ये क्या हो जाए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। यानी R1 बाय R2 इक्वल टू कितना हो जाए, दिस बाय दिस, इसका जो रेजिस्टेंस होगा डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस। ऐसे केस में क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जॉकी को स्लाइड करके ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी क्या होगा, ये बैलेंस बन जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा। और इस केस में कितना होगा, तो R1/R2 इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस। और इसका रेजिस्टेंस हम लोग को पहले से पता होता है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग पहले से पता होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये 100 सेंटीमीटर का है और मान लो कि कहीं पे यहाँ से एल लेंथ पे जाके क्या हुआ, ये बैलेंस मिला आपको, एल लेंथ पे जाके क्या हुआ है, बैलेंसिंग हो गया, ठीक है। नल पॉइंट आपको, इसका मतलब ए डिस्टेंस अगर एल है तो ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस एल। यहाँ पे यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस एल, ठीक है। और इस केस में नल पॉइंट है, मतलब ये क्या है, बैलेंस ब्रिज क्या है, बैलेंस है। इसका मतलब ए डिस्टेंस कितना हो गया है, एल, और ए डिस्टेंस कितना हो गया, 100 माइनस एल, ठीक है, 100 माइनस एल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि R1/R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ AC बाय रेजिस्टेंस ऑफ CB। R1/R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ AC बाय रेजिस्टेंस ऑफ क्या होगा, CB। ये होता है इन केस ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये होता है कि नहीं होता है? यस सर। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, R1/R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, RAC। अब अगर RAC की बात करें तो RAC क्या होगा, आपको पता है कि किसी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो इनटू L बाई क्या होता है, A होता है। अब देखो सेम मटेरियल है, रो क्या होगा, सेम होगा, एरिया ऑफ सेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सेम सेम वायर है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली रेजिस्टेंस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होगा। यानी RAC बाय RCB की बात करें तो क्या हो जाएगा, L डिवाइड बाय 100 माइनस क्या हो जाएगा, 100 माइनस L हो जाएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा।
ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि R1/R2 का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा। तो जो लेंथ का रेशियो होगा जहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा, नल पॉइंट मिलेगा, उसके बराबर हो जाएगा। मान लो कि 40 सेंटीमीटर का कहीं मिला, मान लो कि 40 सेंटीमीटर का मिला, इसका मतलब क्या होगा, R1/R2 कितना हो जाएगा, तो 40 बाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। R1/R2 कितना हो जाएगा, 40/60 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से किसी भी दो अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, सॉरी जो मीटर ब्रिज है, ये किसके लिए होता है, तो इट इज यूज टू कंपेयर टू गिवन रेजिस्टेंस टू अननोन रेजिस्टेंस, कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंस। अब मान लो कि इसमें से एक रेजिस्टेंस आपको क्या है, नोन हो जाए। मान लो कि R1/R2 में से कोई क्या हो जाए, एक नोन हो जाए। ठीक है। आपको पहले से पता हो कि 2 एम्पेयर का, 5 एम्पेयर, सॉरी 5 ओम का, 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, आपको पहले से पता हो। अगर ये R2 आपको पता हो, ठीक है, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 इंटू L डिवाइड बाय 100 माइनस L हो जाएगा। अगर दो अननोन रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस क्या आपको नोन हो, ठीक है, एक रेजिस्टेंस क्या हो, नोन हो, तो इस केस में हम लोग, ठीक है, इस केस में हम लोग रेजिस्टेंस मेजर भी कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस को। ठीक है। मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस है क्या है, ये आपको नोन रेजिस्टेंस है पहले से। ठीक है। आपको पहले से कोई पता हो कितना रेजिस्टेंस है, और ये क्या आपको अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस है। इस केस में क्या कर सकते हैं आप, तो इस केस में आप रेजिस्टेंस मेजर भी कर सकते हैं। तो इट इज यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। लेकिन इस केस में मेजर कैसे होगा, तो आपको एक रेजिस्टेंस पहले से पता होना चाहिए। ठीक है। आपको कोई रेजिस्टेंस पता होगा कितना ओम का रेजिस्टेंस है, आप उसको कनेक्ट कर दो और देखो कहाँ बैलेंस हो रहा है। ठीक है। उस केस में आप कह सकते हो कि R1/R2 इक्वल टू कितना होगा, दिस बाय दिस होगा। और एक रेजिस्टेंस आपको पहले से पता है, दूसरा रेजिस्टेंस क्या करोगे, आराम से निकाल लोगे। क्लियर है। यस। ठीक है। तो मीटर ब्रिज हम लोग यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आपका पोटेंशियल मीटर। कब तक क्लास चलेगा, 3:30 से 45 ना, 4:45 तक, शायद 5 मिनट कम हो गया है। ठीक है। और टाइम पे थोड़ा आ जाए करो, ये आज हम लोग को खत्म हो जाता। तुम लोग लास्ट क्लास भी नहीं आए और आज भी काफी लेट आए हो। पोटेंशियोमीटर डिवाइस कैसा होता है, तो जैसा मीटर ब्रिज होता है लगभग वैसा ही होता है। इसमें क्या होता है, तो आपको एक पहले से नोन सेल होता है। ठीक है। इस तरह क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। और इस सेल को क्या करते हैं हम लोग, तो एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। मान लो ए बी वायर से कनेक्ट कर दिया, जिसका लेंथ मान लो कि एल है, मान लो एल है। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सर्किट। ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट। ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक सेल दिया हुआ है, कि आपको सेल है, और एक क्या है, ए रेजिस्टिव वायर है। ठीक है। एक क्या है, वायर है, जिसका लेंथ क्या है, एल दिया हुआ है। ठीक है। इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर भी बोलते हैं, क्योंकि पोटेंशियोमीटर में कनेक्टेड है, हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर भी बोलते हैं। ठीक है। इसका लेंथ आपको दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। अगर देखो मान लो कि इस तरह से कोई बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, तो अगर इसमें करंट की बात करें हम लोग, करंट की बात करें तो करंट कितना होगा, तो I इक्वल टू
आई इक्वल टू कितना होगा, तो आई इक्वल टू बात करें तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डिवाइड बाई, इसका मान लेते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर बाहर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर है। कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर बाहर, पोटेंशियोमीटर बाहर, ठीक है। तो इसमें जो करंट होगा, करंट कितना होगा, तो आई इक्वल टू वोल्टेज कितना है, ई है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है। अगर आप देखोगे कि अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल निकालना है आपको, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालोगे, आपको पता है कि टोटल पोटेंशियल कितना होगा, ए और बी के जो बीच में जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, आई इंटू कैपिटल आर होगा, ठीक है। पोटेंशियल अगर बात करें हम लोग, तो वी ए बी की बात करें, ठीक है, यानी पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर की बात करें, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल की बात करें तो कितना हो जाएगा, वी ए बी इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू कैपिटल आर, आई बोले तो मतलब ई इंटू आर डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर। ये क्या होगा, इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर हम पूछे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा, ठीक है, ये मान लो कि एल डैश लेंथ है, तो हम बोल सकते हैं एल डैश डिवाइड बाई एल इंटू वी ए बी। अगर हम निकाल लें कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ कितना होगा, जैसे मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक 100 वोल्ट का डिफरेंस आया, ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ कितना होगा, 100 डिवाइड बाई एल हो जाएगा। अगर देखोगे तो पर यूनिट डिफरेंस कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100, टोटल कितना है 100 और लेंथ कितना है एल, तो 100 बाई कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, 100 बाई क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल आपका वी ए बी और लेंथ कितना है, एल है, ठीक है। अगर इस पोटेंशियोमीटर बाहर का अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालें, मतलब पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है आपका वी ए बी डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसको हम बोल देते हैं एक्स, बोलते हैं एक्स, जो बोलना है बोल लो। एक्स क्या हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, ये किसका, पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। एक्स हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अब इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, ये तो हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया, ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, ठीक है, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया, किसी पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया। अब इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहला इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, तो टू फाइंड ईएमएफ ऑफ अननोन सेल, अननोन सेल, कोई मान लो ऐसा सेल है जिसका ईएमएफ आपको पता नहीं है, तो ऐसा सेल है जिसका ईएमएफ आपको पता नहीं है, उसका ईएमएफ आप निकाल सकते हो पोटेंशियोमीटर के यूज करके। कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर हो गया, जो हमारा नोन था, ये हमारा क्या होगा, नोन होगा, और ये हमारा क्या हो गया, तो पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, ठीक है, जिसका लेंथ आपको एल दिया हुआ है, आपको ई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दिया हुआ है एक्स, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा आपको एक्स, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली, तो हो जाएगा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यानी वी ए बी डिवाइड बाई एल, वी ए बी डिवाइड बाई एल, ठीक है। और वी ए बी की बात करेंगे तो वी ए बी आपको पता है कितना होता है, तो ई आर डिवाइड बाई आर प्लस आर।
अब मान लो कि कोई आपको अननोन रेजिस्टेंस, सॉरी अननोन क्या है, सेल है, ठीक है, एक ऐसा सेल है जो कि क्या है आपको पता नहीं है। मान लेते हैं ये आपका अननोन है, ये आपका अननोन सेल है। अगर इसका हमको ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इस अननोन सेल को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देंगे, इसका एक टर्मिनल हम लोग कनेक्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर के टर्मिनल ए को कनेक्ट कर देंगे, और दूसरा जो है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रहता है, ठीक है। अब ये जो हमारा जॉकी है इसको हम लोग स्लाइड करते रहते हैं, इस पॉइंट पे जाके हम लोग इसको फिक्स करेंगे जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी आपको कोई पॉइंट, आपको सी पॉइंट ढूंढना है जो कि क्या होगा, नल पॉइंट होगा, क्या होगा, नल पॉइंट होगा। नल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, तो ये कंडीशन तभी होगा, ठीक है, ये कंडीशन तभी होगा जब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, इस एंड का पोटेंशियल और इस एंड का पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। इस केस में कोई भी करंट क्या करेगा, जी से नहीं फ्लो करेगा, इसी केस में क्या होगा, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी यहां से जो करंट जा रहा हो क्या हो जाएगा, जीरो करंट हो जाएगा, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आईजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस केस में इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, नल पॉइंट बोलेंगे। और उस केस में क्या होगा, ठीक है, ये जो हमारा ये जॉकी है, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं जॉकी इज मूव टू फाइंड नल पॉइंट, नल पॉइंट, नल पॉइंट या फिर बैलेंसिंग पॉइंट दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, नल पॉइंट मतलब इस केस में जो करंट होगा, ठीक है, गैल्वेनो करंट जो होगा, यानी करंट थ्रू द गैल्वेनो मीटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब तक करंट का गैल्वेनोमीटर से करंट का जीरो नहीं हो तब तक क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम लोग स्लाइड करते रहेंगे, यहाँ स्लाइड करते रहेंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, किसी न किसी पॉइंट पे जाके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अपने को क्या मिल जाएगा, नल पॉइंट मिल जाएगा। इसके से मतलब क्या हुआ, तो गैल्वेनो पॉइंट का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो वही पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट के क्रॉस होगा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब एट बैलेंसिंग पॉइंट या फिर एट नल पॉइंट, एट नल पॉइंट वी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो क्या था, अननोन था, होगा कि नहीं होगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डैश के बराबर हो जाएगा। तभी तो क्या हुआ था, गैल्वेनो मीटर के अक्रॉस डिफ्लेक्शन क्या था, जीरो था, यानी कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर रहा है। तभी नहीं फ्लो करेगा जब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या जाए, सेम आ जाए। और इसको तो आपने कनेक्ट कर रखा है ए से, इस दोनों को तो क्या है, सेम ही है, और इस दोनों को क्या हो जाए, सेम हो जाए। उस केस में क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके अक्रॉस भी होगा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ईडस इक्वल टू वीएससी, और वीएससी कितना होगा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर x है, x इंटू मान लो कि जो बैलेंसिंग पॉइंट मिला आपको
कहीं पे एल डैश पे मिला तो क्या हो जाएगा आपको x इंटू एल डैश, जहाँ पे x क्या आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको निकालने आता है, कैसे आएगा तो वी ए बी डिवाइड बाई एल, और वी ए बी आपको निकालने आता है, ठीक है, क्या हो जाएगा ई आर डिवाइड बाई आर प्लस आर, ठीक है। यहाँ से बोल सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका वी ए बी बाई कितना हो जाएगा एल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा एल डैश। वी अभी आपको पता है, वी अभी कितना आपका, वी अभी आपका ई डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाई एल डैश बाई क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। या वो क्या हो जाएगा, तो एल डैश क्या है, एल डैश आपका बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है, एल डैश क्या है आपका बैलेंसिंग लेंथ है। अगर आपको किस लेंथ पे जाके पोटेंशियोमीटर क्या हुआ बैलेंस हुआ है, अगर आपको पता चल जाए तो आपको ई डैश आपको पता चल जाएगा। अननोन सेल का ईएमएफ आपको आप आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, और इसका और भी यूज है, ठीक है। ईएमएफ दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए भी हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका दो यूज आ रहे हैं, दोनों यूज पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, कि किस तरह से दो अगर सेल होगा उसको हम लोग ईएमएफ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे तो बस हम लोग निकाले हैं, ठीक है, किसी और दो को कंपेयर करना हो तो कंपेयर भी कर सकते हैं। किसी सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो उसको भी हम लोग पोटेंशियोमीटर यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्लास में वो खत्म हो जाएगा, और होमवर्क आप जरूर कर लेना।